देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच चुका है। शुक्रवार को नए वेरिएंट के 200 से ज्यादा मामले आए सामने। ओमिक्रॉन की चपेट में अब 25 राज्य आ चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना में कल नए वेरिएंट का पहला मरीज मिला। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 198 मरीज मिले। नए वेरिएंट से देश में पहली मौत भी महाराष्ट्र के पिंपली चिंचवाड़ में दर्ज की गई। नाइजीरिया से लौटे संक्रमित शख्स की हार्ट अटैक से मौत। वो 13 सालों से शुगर का भी था मरीज। शुक्रवार को हरियाणा में रिकॉर्ड 23 नए वेरिएंट के मिले मरीज। वहीं तेलंगाना और ओडिशा में 5 नए मामले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 450 संक्रमित। दिल्ली में 263 मरीज के साथ दूसरे और गुजरात 97 केस के साथ तीसरे नंबर पर। हालांकि देश के 8 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमण का कोई मामला नहीं। झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम में नहीं आए मामले। मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में ओमिक्रॉन से संक्रमण नहीं। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में नए वेरिएंट का कोई मरीज नहीं मिला। दुनिया के 121 देशों में ओमिक्रॉन का संक्रमण फैला। शुक्रवार को 3,30,000 केस। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का कहर। अब तक 59 मरीजों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,154 मामले। बुधवार की तुलना में 43% ज्यादा मामले। कोविड से बीते 24 घंटे में 268 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5,368 मामले। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोविड का कहर। 22 लोगों की मौत। मुंबई में 3,671 और दिल्ली में 1,313 कोविड मरीज मिले। यूपी में भी पिछले 24 घंटे में 193 कोविड केस। पश्चिम बंगाल में 2,128 नए मरीज आए। राज्य में 12 लोगों की मरने की पुष्टि। बीते 24 घंटे में केरल में कोरोना से 2,423 मामले। 15 लोगों की मौत। झारखंड में पिछले एक दिन में 482 कोरोना पॉजिटिव। बुधवार को राज्य में 344 नए मामले। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सख्ती। केंद्र सरकार के नए निर्देश जारी। केंद्र का निर्देश 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच और टीकाकरण अभियान तेज हो। कई राज्यों में कोविड टेस्ट का लगातार गिर रहा आंकड़ा। गिरते स्तर पर केंद्र सरकार ने जताई चिंता। 3 राज्यों में काफी तेजी से कम हुए कोरोना के टेस्ट। अरुणाचल, असम और नागालैंड में 52 से 68% तक जांच में कमी। दिल्ली, मुंबई में कोरोना की खतरनाक रफ्तार। दोनों जगह बढ़ाई गई सख्ती। कोरोना को देखते हुए आदेश। दिल्ली मेट्रो में खड़े होकर सफर करने की सख्त मनाही। कोविड को लेकर अहम फैसला। आज रात 9 बजे से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से निकलने की इजाजत। दिल्ली मेट्रो में नए नियम। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से अंतिम ट्रेन छूटने तक ही एंट्री की इजाजत। दिल्ली मेट्रो में अब एक कोच में 25 से ज्यादा लोग सफर नहीं कर सकते। बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना। कोरोना गाइडलाइन तोड़ने पर कार्रवाई। दिल्ली के सीलमपुर की फल मंडी रात 10 बजे तक बंद की गई। दिल्ली का नेहरू मार्केट भी आज रात 10 बजे तक बंद रखने का आदेश। दोनों जगहों पर कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां। पश्चिम बंगाल सरकार का कोरोना के बढ़ते केस को लेकर फैसला। 3 जनवरी से यूके से आने वाली फ्लाइट को कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत नहीं।
कोविड को लेकर महाराष्ट्र सरकार का नया आदेश, शादी में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते। महाराष्ट्र और कर्नाटक में नए साल की पूर्व संध्या पर रोक, समुद्र तट पर जाने की रोक महाराष्ट्र में धारा 144 पहले से लागू। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक आज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मीटिंग में रहेंगी मौजूद। 1 जनवरी से टेक्सटाइल और फुटवेयर पर बढ़ाई गई जीएसटी दर मुख्य मुद्दा होगा। जीएसटी 12% तक किए जाने का कई राज्य कर रहे विरोध। चालबाज चीन ने बदले अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम, भारत ने कहा अभिन्न अंग नाम गढ़ने से नहीं बदलेगी हकीकत। चीन ने अरुणाचल के 15 स्थानों का नाम चीनी भाषा में रखा, भारत ने कहा प्रदेश हमारा था और हमारा ही रहेगा। भारत ने चीन की इस पैंतरेबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया की व्यक्त, विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि नाम बदलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। भारत की चीन को दो टूक, अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है और रहेगा। चीन ने जिन स्थानों के नाम बदले उनमें पहाड़ियां और नदियां भी शामिल, भारत ने कहा अपने मन से बनाए गए नाम देने भर से तथ्य नहीं बदल जाएगा। चीन ने 2017 में भी जारी की थी ऐसी ही लिस्ट, 6 जगहों के बदले थे नाम। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनावी रैलियों पर बड़ा बयान दिया, अधिसूचना जारी होने के बाद ही चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा चुनाव तारीखों के ऐलान तक कोरोना रोकने के तमाम उपाय करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। कोरोना की वजह से मतदान का समय 1 घंटा और बढ़ाया जाएगा, साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की दोनों डोज लगेंगी। चुनाव आयोग ने कहा वैक्सीन नहीं लेने वालों के वोट डालने पर रोक नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी चुनावी दौरा जारी, रामनगरी, अयोध्या, संत कबीर नगर और बरेली में रैली। अयोध्या में अमित शाह हनुमानगढ़ी और रामलला मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री राम मंदिर का निर्माण का जायजा भी लेंगे। अयोध्या के जीआईसी मैदान में शाह की रैली सुबह 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगी। संत कबीर नगर में भी गृह मंत्री अमित शाह की रैली, आज शाम बरेली में शाह का रोड शो। बरेली में अमित शाह पटेल चौक पर यात्रा की समाप्ति पर जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनावी मौसम में सीएम योगी के आज कई कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री लखनऊ में आशा बहनों को स्मार्टफोन वितरित करेंगे। सीएम योगी कानपुर देहात और रायबरेली में जन विश्वास यात्रा में भी शिरकत करेंगे, साथ ही दोनों जिलों की कई योजनाओं को सौगात देंगे। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच नेताओं की जुबानी जंग जारी, गृहमंत्री शाह और सपा अध्यक्ष अखिलेश ने फिर एक दूसरे पर साधा निशाना। अलीगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने साधा निशाना, कहा सपा सरकार P3 के आधार पर चलती है। शाह ने कहा सपा राज में P3 का मतलब परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। अमित शाह का एसपी पर निशाना, कहा अखिलेश राज में लूट, आतंकवाद और भ्रष्टाचार का था बोलबाला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार, सूबे में परेशानियों की भरमार, बीजेपी नेता कर रहे जुमलेबाजी।
ट्वीट के जरिए अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। एबीसीडी का मनगढ़ंत मतलब समझाने वालों को जनता आगामी चुनाव में क्षत्रज्ञा कर यानी खत्म कर देगी। पंजाब में आपने शुक्रवार को प्रत्याशियों की छठी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने 8 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आपने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू के खिलाफ जीवनजोत कौर को मैदान में उतारा है। सिद्धू फिलहाल अमृतसर से जीत चुके हैं चुनाव। राज्य के सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी अब तक 96 प्रत्याशियों का कर चुकी है ऐलान। बची सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का जल्द ऐलान करेगी आप। 21 उम्मीदवारों के नामों की होनी है घोषणा। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में जीत को लेकर विजय यात्रा। आपको सबसे ज्यादा सीटें मिली। केजरीवाल ने चंडीगढ़ निकाय चुनाव में जीत के लिए जनता का जताया आभार। चंडीगढ़ में निकली विजय यात्रा में आप संयोजक भी हुए शामिल। केजरीवाल का वादा, किसी कीमत पर चंडीगढ़ वालों का भरोसा टूटने नहीं देंगे। दिल्ली में आज नई शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन। ढोल नगाड़ों के बीच किसान सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल के आवास का घेराव करेंगे। यूपी के सीएम योगी ने प्रयागराज के लोगों को बड़ी सौगात दी। सरकार ने बकाया हाउस टैक्स पर ब्याज माफ किया। योगी सरकार के इस फैसले से लगभग 70,000 शहरी परिवारों को होगा फायदा। ब्याज के तौर पर 47 करोड़ की रकम माफ। प्रयागराज मेयर ने बताया, अगर मार्च तक बकाया हाउस टैक्स दे दिया तो ब्याज नहीं लगेगा। योजना को ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट का नाम दिया गया। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कालीचरण के बाद अब डासना देवी मंदिर के महंत ने बापू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। यति नरसिंहानंद ने गांधी बापू के लिए कहे अपशब्द। कांग्रेस को कोसते हुए नरसिंहानंद ने संत कालीचरण की गिरफ्तारी का तीखा विरोध किया। मुंबई में नए साल पर आतंकी हमले की आशंका। खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने हमले की धमकी दी। आतंकी धमकी के बाद मुंबई अलर्ट पर, सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द की गई। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। 3000 से ज्यादा रेलवे अधिकारी तैनात। 2 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा संत कालीचरण। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी पर की थी अभद्र टिप्पणी। रायपुर में की अदालत में हुई संत कालीचरण की पेशी। मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तारी। रायपुर धर्म संसद में महात्मा गांधी पर कालीचरण ने की थी अभद्र टिप्पणी, जिसके बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज। दिल्ली को आज मिल सकती है राहत। 15 दिनों से जारी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज हो सकती है खत्म। सफदरजंग अस्पताल में सुबह 9 बजे डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और दिल्ली पुलिस से मिले। आश्वासन के बाद डॉक्टर्स की पहल। डॉक्टर्स की मांग, दिल्ली पुलिस से बदसलूकी के लिए माफी मांगे और केस रद्द करे। नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर स्ट्राइक। दिल्ली के बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। चेन्नई में शुक्रवार को ही भारी बारिश से पूरा शहर जलमग्न। बेतहाशा बारिश की वजह से जगह जगह लंबा जाम। शहर में बारिश के बाद करंट लगने से 3 लोगों की मौत। अन्ना नागाटो इलाके में वीआर मॉल के छत का एक हिस्सा बारिश की वजह से ढहा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने देर रात तक बारिश प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश में फंसे लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए चेन्नई मेट्रो ने घंटे बढ़ाई सुविधा। अब रात 12 बजे तक मिलेगी चेन्नई मेट्रो। पांडुचेरी के ओल्ड पार्ट कॉम्प्लेक्स में नए साल के जश्न की तैयारी। भारी संख्या में पहुंचे लोग।
नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में शिमला पहुंचे लोग, जगह जगह पर्यटकों का जमावड़ा जुटा। गोवा में नाइट कर्फ्यू का नए साल के जश्न पर कोई असर नहीं, दिल्ली कोलकाता से पहुंचे पर्यटक। झारखंड में नए साल पर सैलानियों से गुलजार हुआ दमका का मसानजोर डैम, पर्यटकों ने डैम में बोटिंग का आनंद लिया। असम में नए साल का जश्न मनाने के लिए कार्बी आंगलांग पहुंचे पर्यटक, हजारों की संख्या में सैलानी झरने के पास पहुंचे। जॉर्डन की संसद में अचानक आपस में भिड़े सांसद में मंत्रियों के बीच जमकर हाथापाई। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व सैनिक अधिकारी से की मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तालिबान की आलोचना की। पाकिस्तान ने चीन से खरीदे 25 J-10C लड़ाकू विमान, अगले साल 23 मार्च को पाकिस्तान समारोह दिवस में भरेंगे उड़ान। फ्रांस की मस्जिद में इमाम ने दिए भड़काऊ बयान, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मस्जिद को बंद करने के दिए आदेश। अमेरिका में अगले साल सबसे बड़े नौसेना अभ्यास का आयोजन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़े देशों ने लिया हिस्सा। टी सीरीज पहला 200 मिलियन सब्सक्राइबर पार करने वाला यूट्यूब चैनल बना, विदेश के टाइम्स स्क्वायर और वेस्टफील्ड मॉल पर छाए टी सीरीज के बैनर। सलमान खान ने पनवेल में चलाया ऑटो रिक्शा चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिव्या कुमार खोसला ने इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में कराया फोटोशूट के दौरान बेहद खूबसूरत दिखी खोसला। सनी लियोन ने मछली गाने पर किया डांस, वीडियो में जबरदस्त मूव्स करती दिखी सनी लियोन। साउथ एक्ट्रेस समांथा ने जिम में जमकर बहाया पसीना, जिम में हेवी एक्सरसाइज करती दिखाई दी समांथा। व्यापारी दुकानों पर नो वैक्सीन नो गुड्स की नीति लागू करे, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव ने ट्वीट कर की अपील। पश्चिम बंगाल में जूट की 10 फैक्ट्रियों पर लगा ताला, फैक्ट्रियों को कच्चा माल न मिलने पर 20,000 मजदूर हुए बेरोजगार। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की बैठक में होंगी शामिल, बैठक में जीएसटी की दरों में होगा बदलाव। यूपीआई के जरिए जल्द विदेश में पैसा भेजने की सुविधा शुरू, 24 घंटे में कभी भी भेज सकेंगे पैसा। क्या